गिलास को अगर स्टील के कटोरे में परिवर्तित करना है तो 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी उसे देनी पड़ेगी, और तुम बिना गर्मी के परिवर्तित हो जाओगे। जागो मोहन प्यारे, जागो। रो मत, किसी को दोष मत दो, रो मत, किसी को दोष मत दो। और नशा अगर करना है, कभी शराब में तो नशा है नहीं। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। एकदम सही बात है। इसका मतलब शराब में नशा नहीं है। तो जब शराब में नशा नहीं है तो उसको पीने की जरूरत ही क्या है। नशा है ध्यान में, अपने आप को बदलने का नशा। सुबह उठो, 100 दंड बैठक मारो। पहले एक दिन नहीं ना मान लेना 100, नहीं आईसीयू पहुंच जाओगे। पहले दिन 20, फिर 4-5 दिन दर्द होगा, फिर धीरे धीरे करना। घबराना मत। दर्द हो रहा है इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दर्द में भी कुछ बात है। जिसका अंदर से मन पढ़ने को कहता है और तुम कम से कम 6-7 घंटे खुद से पढ़ते हो। इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे ध्यान करने के लिए। जो बात तुम्हारी मैं देख पा रहा हूं वो तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो। ध्यान मतलब अपने मन को देखना। शराब पिलाने के लिए तैयार है, गार्डन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए तैयार है 10 घंटा, मूवी देखने के लिए तैयार है, एडवेंचर करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है। तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है। और जब तुम्हारा ही मन पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो तुम कहीं भी पढ़ोगे। ये एग्जाम तुमसे निकलेगा? बताओ, तुम बताओ, ये तुमसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी चीज को देख लेने का नाम ध्यान है। और जब तुमने देख लिया कि अबे ये तो हम ही को धोखा दे रहा है, तो तुमने तपस्या शुरू कर दी, खड़ा होकर पढ़ रहा। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़ा होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। इसमें पूरी दुनिया में लोग फास्टिंग करते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच। नहीं भैया नहीं, सोचेगा ही नहीं। ये सेकंड पार्ट हो गया तपस्या। फिर धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा। वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। भगवान ने शैतान को नहीं बनाया, इंसान की अज्ञानता ने शैतान को बनाया। शैतान परेशान कर रहा है, काम आपके अंदर शैतान लेकर आ रहा है। शैतान खाली बैठा है, तुम्हें पकड़ के तुम्हारे अंदर काम जगाएगा। मतलब शैतान निठल्ला है। तुम बैठ के आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं अनुज भाई को तो हमें पकड़ के इनके अंदर काम पैदा करके इनको पढ़ने नहीं देना है। सर आपका मन आपके कब्जे में नहीं है, परे है। बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ शैतान पे ठोक दो। जब सब कुछ शैतान कर रहा है तो हमें फिर साधना करने की जरूरत ही क्या है। और अगर शैतान इतना ताकतवर है तो भगवान को पूजा करने की जरूरत क्या है। कहीं कोई शैतान नहीं है। अज्ञानता, इग्नोरेंस परम उद्देश्य है तुझ साधना। मन कर रहा है मूवी देख लो, क्यों देख लो, कभी कदार मन करे तो देख लो। ट्रैवल कर रहे हो देख लो, कोई चीज पे मध्यम मार्ग। कुछ लोग एक दिन में 400 डेली मूवी देख रहे हैं। क्यों मूवी देख लो? बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा, 20 किलोमीटर दौड़ लो, 50 किलोमीटर की वॉक कर लो। पूरी जिंदगी मन कभी ऐसा करेगा, बदतमीजी करेगा ही नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हारे मन को इस बात का भरोसा है कि तुम अपने मन को कभी दंडित नहीं करोगे। करो, नहीं तो जिंदगी तुमको दंडित करेगी। इससे खुश होता है ना, उसको गिफ्ट के रूप में विवेक देता है। और जिसको विवेक दे दिया, इंद्रियों का स्वामी बना दिया, मन और इंद्रियों का, और विवेक दे दिया, तो हो गया स्वामी विवेक। और जो भी स्वामी विवेक हो गया उसके जीवन में आनंद छोड़कर कुछ बचेगा ही नहीं। तो स्वामी विवेक आनंद, इससे छोटा सूत्र पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। जीवन को निर्मित करने का इससे छोटा सूत्र पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे छोटा सूत्र है मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाना है। मन कह रहा है नशा करना है। क्यों करना है नशा? मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो एक एयरलाइन स्थापित कर दो। विजय माल्या की तरह इतनी गर्लफ्रेंड हो जाए कि पूरी दुनिया तुमसे दोस्ती बनाने के लिए परेशान रहे। तुम नशा करोगे, अरे नशा करोगे तो गर्लफ्रेंड आ जाएगी। तो विवेक कहेगा कि नहीं, जाने दो, जाते हो तो जाओ, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए।